नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं। यही कारण है कि इस देश की अनेकता में एकता की झलक दिखती है, मगर कुछ निजी राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस एकता को खंडित किया जा रहा है। देश के संविधान निर्माताओं ने इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया, लेकिन देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। राजनीति में धर्म के ठेकेदारों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। धर्म के ये आका आए दिन राजनीति में हस्तक्षेप करते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारा देश संविधान पर चलेगा या फिर धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के व्यक्तित्व पर। आप कल्पना में टूटा हुआ देख रहे हैं, कल्पना में जोड़ रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या टूटा था और क्या जोड़ रहे हैं। रायपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बयान इस समय सुर्खियों में है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भारत जोड़ो यात्रा का बिना नाम लिए कहा कि पाकिस्तान को भारत से जोड़िए, हम आपका अभिनंदन करने को तैयार हैं। भारत से टूटकर पाकिस्तान बना, लेकिन आज वही देश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान को भारत के साथ जोड़ दो, आपका अभिनंदन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जोड़ दो, बांग्लादेश टूट गया है, जोड़ दो। खालिस्तान कट कर रहा है, हिलजुल रहा है, जोड़ दो। कुछ तो मजबूती लाओ। आप कल्पना में टूटा हुआ देख रहे हैं और कल्पना में ये जोड़ रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या टूटा था और क्या जोड़ रहे हैं हमारे को। आप बताओ तो, पहले दिखा दो। देखो भाई ये टूटा है, तब लोग कहें हाँ टूटा है, फिर उसको जोड़ दो। जय जयकार नहीं हो जाएगी। तो जो प्रामाणिक रूप से टूट चुका है उसको जोड़ के दिखाइए। कल्पना वाला टूटा कल्पना में ही जुड़ेगा। देश में अनेक ऐसे दल हैं जो केवल धर्म के नाम पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जैसे कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने हिंदू धर्म का ध्रुवीकरण किया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही देश में कई ऐसे नेता हैं जो धर्म के नाम पर अपनी राजनीति मंशा को पूरा कर रहे हैं, जैसे राधे माँ, स्वामी नित्यानंद, संत रामपाल जी महाराज, संत आसाराम, जिन्होंने भारतीय जनमानस की धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करते हुए राजनीति की। ये सिर्फ एक ही धर्म की बात नहीं है, बल्कि हर धर्म, हर मजहब में ऐसे कई लोग हैं धर्म के नाम पर राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, फिर चाहे वो मदरसे के नाम पर हो या फिर चर्च के नाम पर। भारत की जो विभिन्न हमारी जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहे। देश के लोगों में जो समस्याएं हैं उसका निदान हो। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं। निश्चित तौर पे इससे ही भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है और इससे ही भारत का कल्याण होगा। पूरे देश में जितने भी संत महात्मा हैं, लगभग उसमें से 90% जो साधु संत और जो धर्म से जुड़े जो लोग हैं, मुझे लगता है कि कोई न कोई किसी न किसी राजनीतिक दल से की ओर झुकाव रखता है। तो कहीं न कहीं ये एक प्रकार का राजनीतिक महत्वाकांक्षी भी रहती है कि जब कोई दल की सरकार बनती है तो उसमें उनको लाभ में मिलता है। आप देखते हैं कई जगह कई बार इस तरह की चीजें होती रहती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रेरित रहते हैं। धर्म के साथ राजनीति करना अलग बात है, राजनीति में धर्म का प्रयोग करना अलग बात होती है। लेकिन ऐसे बयानों से देश का सिर्फ माहौल खराब होता है, साथ ही जनता भी नहीं समझ पाती कि हम किसका साथ दें। धर्म के नाम पर राजनीति करके कई लोग आज राजनेता बन चुके हैं। जो नहीं बने हैं वो ऐसा कुछ कर डालते हैं कि राजनेता इन धार्मिक ठेकेदारों के दरवाजे शीश नवाए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यही है कि धर्म के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परियार, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म को लेकर
बिल्कुल कोई अनादर नहीं, धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन बाबूलाल जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा, ये धर्म और राजनीति के बीच की जो बारीक रेखा है, जो महीन रेखा है, वो बार बार टूटती क्यों नज़र आती है? धर्माचार्य राजनीतिक पक्षकार क्यों बनते नज़र आते हैं? यही तो देश का दुर्भाग्य है। वर्तमान में देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, वह कई लोग मानते हैं कि धर्म आधारित राजनीति है। जी। जब धर्म आधारित राजनीति देश में चलेगी या चलाई जाएगी, तो निश्चित रूप से धर्म गुरु भी जो है नेता के रूप में सामने आते रहेंगे। आप इसमें एक बहुत मोटी चीज़ देखिए जी। कि भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ ये बयान आया है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न हुआ तो भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा मान करके जो है उसका जवाब दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए या अन्य पार्टी को देना चाहिए। लेकिन इन्होंने, संत ने जो है ये जवाब दे करके जो है ये चर्चा का विषय बना दिया कि ये राजनीति, धर्म के गुरु जो है वो राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी। देखिए, भारत को जोड़ने के लिए ही पीठों की स्थापना हुई थी। शंकराचार्यों का कार्य भी यही था कि चारों क्षेत्र के एक दूसरे से अदल बदल कर पुजारी रहते हैं और एक दूसरे क्षेत्र में लोग जाएंगे तो एकता बनी रहेगी। जब ये स्थापना हुई थी पीठों की तो उसमें ये धर्म, ये मर्म था। आदि शंकराचार्य ने जो चीज़ों का निर्माण किया, आप देख लीजिए, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे इधर रामेश्वरम हो, चाहे उधर ये, तो ये टोटल जो है आप देखेंगे तो उनकी जो सोच थी कि सारे धर्म के लोग जो है इकट्ठे जो है अपने जीवन शैली को इकट्ठा करें और भारत में टूट फूट न हो, ये उनकी भावना थी। आज जो है स्थितियां देश में धर्म के नाम पर ऐसी बनाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिम हिंदू हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो बयान आया है ये स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि उन्होंने जो कुछ भी बात कही है वो उनको इस रूप में कहनी चाहिए थे मेरी समझ में कि भाई ये हिंदुस्तान की एकता का प्रश्न है। भारत टूटा ही कब था जब जोड़ने की बात की जाएगी, और भारत को अगर जोड़ना है तो हमारे पुराना अस्तित्व जो था भारत का, जो महान देश था, उसकी सीमाएं बहुत दूर तक थी, उस भारत को फिर से निर्माण करने के लिए सारे लोग मिलकर काम करें। ये कहते तो एक संत गुरु को जो है एक पीठाधीश को शोभा देता। ऐसा ये राजनीति का विषय सिर्फ इसलिए बना क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक यात्रा का विरोध के स्वरूप ये शब्द कहे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, जो कि एक जगत गुरु शंकराचार्य जी को शोभा नहीं देता। उनके बयान अगर होते तो भारतीय धर्म प्राणता की, भारत की संस्कृति की, भारत के अस्तित्व की रक्षा के लिए अगर होता, उसको जोड़ने की बात की होती, तो शायद ये विवाद ही नहीं खड़ा होता। धनंजय सिंह ठाकुर जी, चूंकि बयान सीधे सीधे राहुल गांधी जी को लेकर दिया गया है, इसलिए मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूँगा। आखिर राहुल गांधी ने गलत क्या किया है? अगर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कोई पदयात्रा करता है, अगर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मिलता है, अगर धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहा है, देश के विरुद्ध नहीं कुछ कर रहा है, तो इस तरह के बयान क्यों? देखिए, जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है जी, हम उस दिन से अगर चर्चा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके जो अनुसांगिक संगठन है वो लगातार इस भारत जोड़ो जो यात्रा है, जिसका उद्देश्य ये है कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोगों को रोजगार मिले, देश की जो अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है तो अर्थव्यवस्था संभले, देश में महंगाई चरम सीमा पर है तो महंगाई नियंत्रित हो, जो व्यवस्था फैलाया जा रहा है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लोगों के बोलने पर जहाँ बंदिश लगाई जा रही है, तो डर भय को खत्म कर जब यात्रा शुरू हुई उस दिन से लेकर, चाहे मोदी सरकार के मंत्रियों की बात कर लेता हूँ, भाजपा नेताओं की बात कर लूँ, या कोई भी आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है या इन प्रकार के संत महात्माओं की बात कर लूँ, वो भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य की पूर्ति पर आगे बढ़ रहा है। हम इस देश से नफरत को खत्म करना चाहते हैं। इस देश में 100 करोड़ हिंदू है, 35 करोड़ मुसलमान है। उन 100 करोड़ हिंदुओं में देखेंगे तो उसके अलावा 5 करोड़ ईसाई है, इसमें 1 करोड़ सिख है और लगभग बौद्ध के धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, और हम सब अपने एक दूसरे को भारतीय मानते हैं। लेकिन 8 साल से यही यहाँ पे रीति चल रही है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो भारत के
खिलाफ बात करता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो देशद्रोही है। ये प्रमाण पत्र जो बांटने वाले जो लोग हैं ना, उनको ही भारत जोड़ो यात्रा से तकलीफ हो रही है। और मैं तो समझता हूँ कि शंकराचार्य जी सबके पूज्य नहीं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उनको तो समाज को और देश को दिशा दिखानी चाहिए और एक अच्छे कार्य के लिए जो यात्रा चल रही है उनका स्वागत करना चाहिए। बल्कि तो मैं कहूंगा कि जब तक भारत जोड़ो यात्रा में शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे, उनको उसका उद्देश्य कैसे पूर्ति होगा। यहाँ से सीधा शंकराचार्य जी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होनी चाहिए, तब उनको भारत जोड़ो यात्रा का मूल मकसद समझ में आएगा। और उनको राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए बहुत सारे दल है, लेकिन उनको जो प्रतिष्ठा मिली हुई, जो उनका सम्मान है, उसके विपरीत उन्होंने बयानबाजी की है, जो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल यही शायद देश का दुर्भाग्य है। जिस व्यक्ति की जो भूमिका है उससे अलग हटकर बाकी चीजों पर टिप्पणी करना वो अपना विशेष अधिकार या धर्म समझता है। धनंजय सिंह परिहार जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं पहली बार किसी विवाद में आए हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके बयान समय समय पर चर्चा में आते रहे। उन्होंने इंटरनेट पर लगाम लगाने की बात की है, धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की बात की है। और अगर राहुल की यात्रा की बात करें तो खुद उनकी 2015 में उन्होंने एक जो है प्रतिकार यात्रा दशाश्वमेध घाट तक वाराणसी में निकाली थी। और उस यात्रा में क्या हुआ, गणेश प्रतिमा के गंगा में विसर्जन की मांग करते हुए उन्होंने यात्रा निकाली और उस यात्रा में 2 वाहन जला दिए गए, पुलिस का एक बूथ जला दिया गया, पुलिस की सरकारी गाड़ी जो है वो जला दी गई, 2 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, आगजनी हुई, पथराव हुआ। मुकदमा आज तक चल रहा है, उनको कोर्ट ने फरार तक घोषित कर रखा है। तो जिस व्यक्ति की खुद की यात्रा में इतना बवाल हुआ है, वो एक शांतिपूर्ण यात्रा पर इस तरह की टिप्पणी करे, आप इसे कितना उचित मानते हैं परिहार जी? देखिए आदरणीय, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जब 1947 पे देश आज़ाद हुआ जी, तब ये धर्मनिरपेक्षता का जो गाना है उस जमाने से गाया गया 1947 से। लेकिन 47 से लेके ये लगातार इतने वर्षों में ये धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक शब्द रह गया। मैं अगर कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय या कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स धर्मनिरपेक्षता में क्या इन्होंने किसी दूसरे धर्म की बहू बनाई क्या, अपने घर में लाई क्या? ये इनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक शब्द है। जैसा हिंदुत्व का भी एक शब्द है, वैसे धर्मनिरपेक्षता भी एक शब्द है। और इस देश के अंदर में जैसे आप शंकराचार्य जी को बोल रहे हैं, मेरा ये कहना है कि अगर उन्होंने कोई कमेंट पास किया तो क्या उनको बोलने का अधिकार नहीं है? मतलब आप उनको ये बैन कर दोगे कि आप इन शब्दों पे नहीं बोल सकते, इन शब्दों पे नहीं बोल सकते? कोई सेंसरशिप लागू है कि हम इस पे नहीं बोलने देंगे? और जैसा आप अगर एक लाइन पकड़ के चलेंगे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो ऐसे तो फिर बहुत बड़ा इतिहास है। फिर तो इतने सारे लोगों के इतिहास है जिससे सिर्फ पंगे हुए, और इतने पंगे को देख के अगर हम बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारा कहना गलत है। जिस जगह पर देश में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी, उस जगह पर वहां पर उन्होंने हिंदुओं को धकेल के निकाल दिया। और उस वक्त वो लोग ये नहीं देखते कि आप कौन है, कि आप क्या नहीं है। तो जिस तरह से देश में ऐसा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है सिर्फ एक शब्द है, और इसका अगर शाब्दिक अर्थों में अगर हम चयन करेंगे तो वो गलत बात है। परिहार जी, मैं तो धर्म निरपेक्षता पर बहस ही नहीं कर रहा, मैं धर्म सापेक्षता या धर्म निरपेक्षता की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं धर्म को कहीं से अन्यायपूर्ण या गलत मानता ही नहीं। धारयसीति स धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। जैन धर्म कहता है कि जो गति में सहायक है वो धर्म है, और वो व्याख्या भी करता है कि अगर पानी मछली को तैरने में मदद करता है तो पानी धर्म है मछली के लिए। मैंने तो कहीं धर्म की आलोचना ही नहीं की। मेरी जो लाइन है वो बहुत स्पष्ट है। मैं तो सिर्फ ये चर्चा रखी इसलिए है कि धर्म और राजनीति के बीच की थिन लाइन क्या हो। मैं बाबूलाल जी आपसे ही समझना चाहूंगा। ठीक है, उन्होंने टिप्पणी की, कोई बयान दिया, मुझे उनके बयान का कोई, हर व्यक्ति का विशेषाधिकार है। इस देश में हर आदमी स्वतंत्र है बयान देने के लिए। जब तक कानून के दायरे में बयान देता है, कोई उस पर सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता। मैं उन पर भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जैसा रणदीप सुरजेवाला ने एक समय में कहा था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या राजनीति धर्म के हिसाब से चले, या धर्म जैसा गाइड करे वैसे ही राजनीति चले? कैसा होना चाहिए बाबूलाल जी? देखिए, संविधान में इसकी बड़ी स्पष्ट व्याख्या है कि धर्म राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है, इसमें कोई इफ किंतु परंतु है ही नहीं जी। अब सवाल आता है कि किसी दल को ये एहसास होता है कि राजनीति करने के लिए धर्म की ज़रूरत है और वो उसको अपना एजेंडा बनाती है, तो उसमें गलत मैं नहीं मानता कुछ भी, वो एजेंडा बना सकती है, लेकिन वो संविधान में इसका उल्लेख स्पष्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जब उस धर्म के राजनीति की तरफ आगे बढ़ती है तो पॉलिटिकल लोग ही उसकी बात करते हैं, तो शोभा देता है, और कुछ भी बोलें वो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और वो हो ही रहा है देश में कि सीमा से बाहर जा करके भी लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तो बात संत की है, एक पीठाधीश की है, जिसको हजारों लाखों लोग मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, अपना देव मानते हैं, चरणों पे झुकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और सोचते हैं कि हम तृप्त हैं।
उन लोगों के मुंह से अगर ऐसी बात निकलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हुई सिर्फ इसलिए है, आजकल क्या हो गया है कि संत हो चाहे नेता हो, कोई भी कहीं पहुंचता है तो पत्रकारों का झुंड जो है एक बैक वहां पहुंच करके प्रश्नों की झड़ी लगाता है, और ये प्रश्न अचानक जो है उनके सामने, संत के सामने लाया गया। संत को ये आभास नहीं हुआ होगा कि मुझे धर्म के बारे में पूछेंगे या राजनीति के बारे में पूछेंगे। वो धर्म के लिए तैयार थे जवाब देने को, लेकिन उन्होंने उनसे राजनीतिक प्रश्न पूछ लिया गया तो यकबैक उनके मुंह से जो निकला वो आज विवाद का विषय बन गया। उनको ऐसा न बोल करके, मैंने जो पहली बार आपको बताया था उस तरीके से अगर बोलते तो वो लगता कि हिंदुस्तान के पीठाधीश हैं, मठाधीश हैं, बड़े शंकराचार्य हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं, वो उस रूप में उसको लेते कि भाई देश को एक करने की स्थिति बनाने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। और जो टूट गया है वाला जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है वो पुराने इतिहास को उन्होंने कहा है कि हमारे मुगल काल के पहले जो हुआ है, जितना हमारा क्षेत्र था वो क्षेत्र हम फिर से जोड़ने की बात करें। उसमें देखिए, मैं आपको एक अंदर की राजनीति बताता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति आने वाली है अगले 2024 के पहले कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एलओसी को हम जोड़ेंगे अपने साथ, ये बात उठाना शुरू हो जाएगी, और जो भी विवाद, सीमा विवाद होगा उसको उठाना शुरू हो जाएगा। तो ये राजनीति का विषय बन रहा है। धर्म और धर्म की बात अलग है, लेकिन इनके मुंह से ये शब्द जो है वो थोड़ा सा लोगों को चुभा भी है, और लोगों को लगा है कि अप्रियता हो गई और ऐसा उनको नहीं बोलना था, ये सोच लोगों की बनी है। जी बिल्कुल। धनंजय सिंह ठाकुर जी, चूंकि अभी परिहार जी ने भी सवाल उठाया, जो मैं, हालांकि मेरी चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को कांग्रेस ने खुद नहीं अपनाया है। जो आज दो घटनाएं हुई हैं, एक की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, दूसरी भी है, उस पर भी मैं जरूर आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। दूसरी घटना ये हुई, कांग्रेस ने राहुल की सुरक्षा का सवाल उठाया, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, जवाब कहाँ से आया? जवाब बीजेपी की तरफ से आया, जवाब सीआरपीएफ की तरफ से आया। तो ये जो हम परिवर्तन देख रहे हैं देश में, कि जिस व्यक्ति पर फोकस्ड होता है वहाँ नहीं होकर कोई दूसरा उसका जवाब देता है। अपनी सीमाएं जो हैं वो स्पष्ट नहीं होती, वो थिन लाइन हम बार बार क्रॉस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है देश में धर्म के नाम पर, ये देश के लिए अहितकर है? निश्चित तौर पर भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो हर धर्म के मानने वाले को, हर समाज के लोगों को ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपने धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है, पूजन के जो कार्य है, जो उनमें जीने का व्यवहार है, जो खान पान, उसको कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब वही हुआ है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे, मैं तो कहूँगा 8 साल की पूरी घटना मैं आपको दिलाना चाहूँगा। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये तो बहुत ही विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यही वो देश है जहाँ पे 8 साल में आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायकर्ता हैं उनको प्रेस के सामने आकर अपने दुखड़ा रोना पड़ता है। मतलब सोच सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं में कितना हस्तक्षेप किया जा रहा है। दूसरी बात, रक्षा मंत्री के विषय में आप सवाल पूछेंगे तो वित्त मंत्री जवाब देता है, वित्त मंत्री के विषय में सवाल पूछेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री जवाब देता है, स्वास्थ्य मंत्री के विषय में सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब कपड़ा मंत्री देता है। तो ये तो 8 साल से देश देख रहा है। हमने राहुल जी की सुरक्षा को लेकर, वो भी फैक्ट कारण थे कि उनके जो कंटेनर है वहां पे कुछ लोग घुस आए थे जो उस यात्रा के ना तो सहयोगी है ना तो यात्रा में उनकी कोई भूमिका है। उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ एफआईआर कराया गया, उनकी जानकारी दी गई। चूंकि राहुल गांधी जी और पूरा गांधी परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुई है, चाहे मैं राजीव गांधी जी के साथ जो घटना उसकी जिक्र कर लूँ, या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के साथ जो घटना उसकी जिक्र कर लूँ, या महात्मा गांधी जी के साथ जो घटना उसकी जिक्र कर लूँ मैं, तो हमने सुरक्षा के विषय में अमित शाह जी चूंकि गृह मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है। मतलब आप सोच सकते कितनी गैर जिम्मेदाराना स्थिति, हर विषय को राजनीति में लाकर उसको दबाने की कोशिश और प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देश तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहे हैं ना। पेट्रोल मंत्री से आप सवाल पूछोगे तो कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत चढ़ी हुई है, इसलिए देश में महंगी है। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं, देश पे चर्चा कर उनके पास जवाब नहीं होता। मतलब दिग्भ्रमित करने काम केंद्र में बैठी सरकार है। एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह का ध्रुवीकरण। परिहार जी, मैं एक मूल सवाल पर आता हूँ, क्योंकि आपने जो बात कही थी मैं उसी का विस्तार करता हूँ। इस देश में एक संविधान बना, देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने, बड़े चिंतकों ने, बड़े लोगों ने, जो विशेषज्ञ थे, उनने मिलकर उसे बनाया और देश की जनता ने, देश की संसद ने उसे स्वीकार किया। उसके हिसाब से देश का शासन चलता है। हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने रीति रिवाजों के अनुपालन का अधिकार है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का भी अधिकार है।
अब चूंकि बार बार ये सवाल उठता है कि धर्म का उल्लंघन हो रहा है, धर्म के हिसाब से आचरण नहीं हो रहा है, फिल्में धर्म के हिसाब से नहीं बन रही तो धार्मिक सेंसर होना चाहिए। अब आप खाएं क्या ये कौन तय करे, इसको लेकर सवाल उठते हैं। आप पहने क्या, इसको लेकर सवाल उठते हैं। रंगों के धर्म के सवाल उठते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देश का शासन चले कैसे, जो धर्म तय करता है उसके हिसाब से चले या जो संविधान ने तय कर रखा है उसके हिसाब से चले। आदरणीय, मैं तो फिर बताना चाहता हूँ, आप लोग का मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे एक राष्ट्रपति बने थे स्वर्गीय इंदिरा जी के कार्यकाल के समय पर, जिन्होंने बनने के वेरी नेक्स्ट डे 2 दिन के अंदर में उन्होंने बोला था कि अगर इंदिरा जी बोलेंगी तो मैं झाड़ू भी झाड़ दूंगा। क्या ये संवैधानिक था, पद के अनुरूप था? ये हम अपर इतिहास में अगर चलेंगे तो ओवैसी काम करते हैं। वो जब भाषण देता है, आप देखिए, वो देश की बात नहीं करता। मैंने 50 बार उसको ट्वीट किया कि आप इतने अच्छे लीडर हैं, आप देश के लिए बोलिए, लोगों के लिए बोलिए। वो लोगों के लिए नहीं बोलता, वो बोलता नहीं सिर्फ हमको मुसलमानों के लिए बात करना है। तो क्या ये देश के लिए संविधान के अनुरूप है? वैसे ही मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में जितने मुस्लिम लीडर थे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर में, जो हिंदू मुस्लिम हुआ वो भी उनके ज़माने में पैदा किया गया। जो जातिवाद स्टार्ट हुआ, ये बहन मायावती जी जब बैठी तब उन लोगों ने वहाँ पे जो हनुमान उनकी मूर्ति लगाई, गजराज की मूर्ति लगाई और नीले कलर को उन्होंने हाईलाइट किया। तब उंगली क्यों नहीं उठी कि नीला कलर तुम्हारा क्यों हो सकता है, हमारा क्यों नहीं हो सकता? आप किसी भी मस्जिद में जाइए, किसी भी मजार में जाइए, हरे रंग का कपड़ा होता है, लेकिन हमारे मंदिरों में हर जगह पे भगवा कलर का ध्वजा फहराते हैं। अब आप ये बताइए, ध्वजा को नहीं है लेकिन आप उसको प्रदर्शित करोगे अगर, तो फिर हम विरोध दर्ज कराएंगे, ये हमारा कहना है। जी बाबूलाल जी, एक बार मैं बाकी जो कुछ धार्मिक गुरु और मौलाना हैं उनकी बातें भी करूंगा, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष पर चर्चा है नहीं। कालीचरण जी महाराज आए, रायपुर धर्म संसद हुई, आपने देखा उन्होंने किस तरह महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की सराहना की। ये कहा कि एक कट्टर हिंदू को सरकार का मुखिया बनाया जाना चाहिए। 2014 में आपको पीछे ले जाता हूँ, प्रवीण तोगड़िया जी ने क्या कहा, मुस्लिमों को प्रताड़ित करो, उन पर टमाटर फेंको, इस पर कोई मुकदमा नहीं होता है। पार्टी के लिए उनको डिफेंड करना भारी पड़ गया। मौलाना तौकीर रजा पीएम मोदी पर कहते हैं कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा है, इसलिए 2014 के पहले बम फूटते थे, अब नहीं फूट रहे। मौलाना साजिद रशीदी उत्तर प्रदेश में जब मदरसों के सर्वे का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया, योगी जी ने, तो वो कहते हैं सर्वे करने वाली टीम को जूते चप्पलों से पीटो। तो एक तरफ हम धार्मिक गुरु होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ अपनी भाषा पर संयम नहीं रखते हैं। ये हमें कहाँ ले जा रहा है? यही तो देश को विभाजित कर रहा है जी। आपको मैंने पहले कहा दूसरी बार में जी कि धर्म की राजनीति जो है वो कभी भी उचित नहीं मानी जाती। धर्म पर विचार होता है, धर्म पर समाज के लोगों को विचार करना होता है और धर्म पर चलने की बात की जाती है। राजनीति में धर्म विषय नहीं होता, समाज में विषय होता है धर्म, समाज में, परिवार में ये धर्म विषय होता है। अब आपने जो प्रश्न किया है कि जिस तरीके से आप राजनीति आज चल रही है उसमें बटा हुआ देश दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ये पहले कभी नहीं था। पहले हम लोग कहते थे कि भारत जो है वो समभाव से सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और इसको एक गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता था और बड़ा प्रसिद्ध था पूरे विश्व में। आज की राजनीति के कारण जो स्थितियां बन रही है उसमें दो भाग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक कहते हैं कि एक की तुष्टीकरण के लिए, दूसरे कहते हैं हमारे ये मुसलमान और हिंदू ये दो वर्ग जो है ऐसे दिखने लगे हैं अलग अलग, जैसे गंगा जमुना की दो धारा हो। तो इस कारण से जो है बहुत सारी बातें होती है। और ये देखिए बड़ा साफ साफ बात है, मैंने पहली बार में कहा था, अपना अपना राजनीति, अपना अपना एजेंडा ये चल रहा है देश में। एजेंडा फिक्स है, किसका है ये सबको मालूम है। अपने एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, मैं उसको गलत मानता नहीं, क्योंकि उन्होंने एजेंडा ही तय किया है अपनी राजनीति का वो। तो अब इसका जवाब जो है किस तरह से देना है वो दूसरी पार्टियां सोचेंगी। सामने वाले ने जो धर्म की राजनीति शुरू की है वो अपने एजेंडे की तहत की है, क्लियर कट एजेंडा है, और उस एजेंडे का जवाब आपके पास क्या है वही महत्वपूर्ण है। लेकिन संतों को, मैं फिर कह रहा हूँ, संतों को, धार्मिक क्षेत्र के लोगों को राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। राजनीति के चक्कर में संतों को नहीं पड़ना चाहिए। धर्म की जो मूल भावना है उसके हिसाब से जन कल्याण के लिए अगर काम करें तो वही देश के लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है। आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे धर्म और राजनीति की एक बारीक रेखा की, कि कहाँ धर्म राजनीति को निर्देशित करता है और कहाँ धर्म
जो है अपनी भावना से राजनीति को और परिमार्जित करता है और सुधारता है। एक चीज़ हम भूल नहीं सकते, हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी को लाठी से पीटने से पानी की धाराएं जो हैं आपस में बटेंगी नहीं। तो इस देश में जो जातियां, जो धर्म, जो संप्रदाय, जो समुदाय, जो भाषाएं हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए हम उन्हें जोड़ें आपस में, यही हमारे लिए हितकर है, देश के लिए हितकर है, सबके लिए हितकर है। डिबेट सेंट्रल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।